हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर एक बार नए प्रश्नों की सीरीज लेकर। आज हम लेके आए हैं गंगा नदी पर आधारित प्रमुख प्रश्न। ये रहा, देखना जरा। गंगा नदी गंगा नदी को गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये माना जाता है गंगोत्री गंगोत्री से गंगा निकलती है। देखना जरा, भारत की पवित्र नदी भी हमारी गंगा माँ को ही माना जाता है, गंगा नदी। और देखना जरा, उत्तर भारत का वरदान। जैसे आपने भारत में ये हमारा भारत है, यहाँ से ये उत्तर की तरफ, तो उत्तर भारत का ये वरदान है। ये यहाँ से हिमालय से निकलकर ये हिमालय से निकलकर और ये मतलब बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो ये उत्तर भारत को सींचती है और जलापूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से उत्तर भारत का ये वरदान भी कहलाती है। उत्तर भारत का वरदान गंगा नदी को कहते हैं। अगला देखना, भारत की ये सबसे लंबी नदी भी है। तो कौन सी है? गंगा नदी। अब देखना आगे प्रश्न देखना, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 2525 किलोमीटर। देखना जरा, गंगा नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो ये है 2071 किलोमीटर। और देखना आगे, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। देखना, बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार जो राज्य है, यहाँ नीतीश कुमार जी अभी सीएम है, वहां पे 445 किलोमीटर गंगा वहां प्रवाहित होती है। देखना, बिहार में गंगा बहने वाले मतलब कुल जिले, बिहार में गंगा नदी बहती है, वो कुल कितने जिलों से होकर बहती है, ये प्रश्न होना है। तो ये 12 जिलों से बहती है गंगा, वहां बिहार में 12 जिलों से बहती है। पटना जिला में गंगा की कुल लंबाई, तो गंगा नदी यदि सर्वाधिक किसी जिले से बहती है तो वो पटना जिले से 99 किलोमीटर पटना जिले से बहती है। और यही देखना जरा, भागलपुर जिले में गंगा की कुल लंबाई है 97 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार में गंगा प्रवेश करती है, तो वो कहां से करती है? तो वो है चौसा एक स्थान है, वहां से गंगा प्रवेश करती है। गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख महानगर, तो प्रमुख महानगरों में जो अत्यधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो पहला है हरिद्वार। दूसरा आप कह सकते हो कानपुर। तीसरा कह सकते हो आप इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद, यहाँ पर भी संगम लगता है। इलाहाबाद पे यमुना और गंगा दोनों एक साथ हो जाती हैं, तो यहाँ पर संगम भी कहते हैं प्रयागराज।
इसे अभी नाम दिया है प्रयागराज। और हमारा यहाँ पर भी एक मेला लगता है, इसे कुंभ का मेला कहते हैं। तो चौथा चौथा है प्रमुख बनारस 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 काशी, क्या काशी। और पांचवा देखना जरा, पांचवा पटना। ये प्रमुख महानगरों में आते हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। यहीं पे आप बताओगे कोलकाता शहर, कोलकाता कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली, हुगली। यही पूछा जाए लखनऊ, लखनऊ लखनऊ किस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी, गोमती गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महानगर है कानपुर, कानपुर कानपुर ये है, ये सबसे बड़ा महानगर है। अब देखना आगे प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन, डॉल्फिन ये एक जलीय जीव है और ये इसे हम राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जानते हैं। आगे देखना, आगे विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन ये कहाँ स्थित है? विक्रमशिला शिला गंगेटिक डॉल्फिन तो ये है भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर, भागलपुर में ये स्थित है। और देखना अगला, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो ये पटना में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? पटना में, ध्यान रखना। तो आगे देखना, गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार देखना जरा, बांग्लादेश में एक नदी है ब्रह्मपुत्र। ऐसे ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र जिस स्थान पर मिलते हैं इसे मेघना, मेघना, यहां से ये आगे बढ़ेगी, इसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत में सर्वाधिक आयतन वाली जो नदी है वो है, मतलब इसमें सर्वाधिक आयतन अर्थात जल स्तर इसका, ये चौड़ी नदी है और ये चौड़ी सर्वाधिक आयतन वाली नदी है। और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है। और देखना जरा, ये अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग, और असम में क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और ये बांग्लादेश में बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ये है असम में ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से। यही सांगपो नदी तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और यही देखना, कुछ और नदियों से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा दक्षिण भारत की गंगा जो है इसे हम गोदावरी
गोदावरी को कहते हैं। और यही बोले दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, तो ये कावेरी नदी है, तो ये कावेरी नदी है। ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें क्या है, ये दक्षिणतम में स्थित है कावेरी नदी, भारत के अत्यधिक दक्षिण में ये यहाँ है। तो दक्षिणतम मतलब दक्षिण की गंगा, तो ये दक्षिण में इसलिए इसे कावेरी। दक्षिण भारत, तो ये यहाँ से दक्षिण भारत हो जाता है, तो ये सबसे दक्षिण में सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है वो गोदावरी, तो इसे हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार हम लेके आते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न।